अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ नाजायज संबंध बनाने वाली महिला को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरी तरह से धो डाला है। अपने पति को पहले तो छोड़ देती है, फिर जगह जगह मुंह मारती है। जगह जगह मुंह मारने के बाद झूठे मुकदमे दर्ज करवाती है और कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ है। लेकिन ये सब सिर्फ एक झूठ होता है। अपने खुद के कुकर्मों को छुपाने का ये तरीका होता है झूठे मुकदमे, कि अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ नाजायज संबंध बनाओ और फिर झूठे मुकदमे दर्ज करवा के उसे फंसाओ। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत हैरानी वाली और बहुत बड़ी बात बोल दी है। तो क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि आजकल हमारे समाज में क्या हो रहा है कि महिलाएं अपने पति को तो छोड़ देती है और अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ नाजायज संबंध बनाती है। शादीशुदा होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चलन हमारे देश में बहुत ज्यादा चल पड़ा है। क्या दोस्तों, आपकी पत्नी भी किसी और पुरुष के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है? अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना। देखा जाए तो इन सब चीजों के पीछे काफी बड़ा हाथ हमारे देश के कानूनों का भी है, जो हमारे देश के कानूनों ने एक तरफा महिलावादी कानून बनाकर महिलाओं को कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुली छूट दे दी है। और खाली कानून ही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स ऐसी बातें करे जिनमें महिलाओं को ऐसे कर्म करने की इजाजत हो, तो और भी ज्यादा शर्मनाक बात हो जाती है। हमारे देश की संस्कृति को तार तार करने में हमारे देश का जो कानून है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। आपने बहुत सारे मामले देखे होंगे जहां पर एक महिला के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं और वो उन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते अपने पति की हत्या करवा देती है। बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, जिनमें अभी एक बहुत फेमस केस भी आया था, बहुत ज्यादा, जो कि वायरल भी हुआ था। वो था मेरठ का ड्रम वाला कांड, जहां पे मुस्कान नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी और एक नीले रंग के ड्रम में उसे डालकर सीमेंट से उसकी बॉडी को पैक कर दिया था। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते रहते हैं। कई मामलों में तो ऐसा भी होता है कि एक महिला जिसके किसी और व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध होते हैं और वो उन संबंधों को छुपाने के लिए अपने पति और पति के परिवार वालों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती है। लेकिन जिस मामले को लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, इसमें कुछ उल्टा ही हुआ था। इसमें एक महिला ने अपने ही प्रेमी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि वो खुद शादीशुदा थी और 4 साल के बच्चे की मां थी। अपने पति को तो उसने धोखा दिया ही दिया, साथ में अपने प्रेमी को भी धोखा दे दिया। लेकिन उसकी एक ना चली, सुप्रीम कोर्ट ने उस लड़के के फेवर में ही फैसला सुनाया। दोस्तों, हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर भी बहुत ज्यादा चल रहा है और ज्यादातर मामलों में यह चीज देखी गई है कि लिव इन रिलेशनशिप में जब एक लड़का और एक लड़की रह रहे होते हैं और ऐसे में उन दोनों की किसी ना किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाए,
तो लड़की लड़के के ऊपर रेप का केस दर्ज करवा देती है, ये कहकर कि इसने मुझसे शादी का झूठा वादा करके मेरे साथ संबंध बनाए हैं और अब शादी करने से इनकार कर रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जहां पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन इस मामले में तो ऐसा एक शादीशुदा महिला ने ही कर दिया अपने प्रेमी के साथ। एक शादीशुदा महिला जो कि एक 4 साल के बच्चे की मां थी, उसने अपने पति को छोड़ दिया था, अपने पति से सेपरेट रह रही थी। कानूनी रूप से उन दोनों का तलाक नहीं हुआ था, वो दोनों बस अपने घर के लड़ाई झगड़ों को लेकर अलग हुए थे। उसके बाद वो महिला एक 25 साल के स्टूडेंट के साथ रिलेशन में आ गई। कम से कम 1 डेढ़ साल उसके साथ रिलेशन में रही। उस 25 साल के स्टूडेंट के साथ जब वो 4 साल के बच्चे की मां रिलेशन में रही, तो कुछ समय के बाद उन दोनों की आपसी कहासुनी हो गई, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, सभी के बीच में होती है। जब कहासुनी दोनों के बीच में हुई, तो उस महिला ने उस 25 साल के स्टूडेंट के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया और उसमें यह लिखवाया कि इसने मुझसे शादी का झूठा वादा करके मेरे साथ रेप किया है। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें बहुत हैरानी होती है यह देखकर कि एक शादीशुदा महिला जिसने अपने पति को छोड़ दिया है, वो खुद अपनी मर्जी से किसी और व्यक्ति के साथ रिलेशन में रह रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस महिला का कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर रेप कर दे। जो महिला अपने पति को छोड़ सकती है और बिना तलाक के किसी अन्य पुरुष के साथ नाजायज संबंध बना सकती है, वो भी 1 डेढ़ साल के समय तक, इतना लंबा समय वो किसी और पुरुष के साथ नाजायज संबंधों में बिता सकती है, तो आखिर वो पुरुष शादी का वादा करके उसके साथ रेप कैसे कर सकता है, वो भी इतने लंबे समय तक, जो कि 1 से डेढ़ साल तक का टाइम पीरियड उस केस में था। एक महिला जो 18 साल से ऊपर हो चुकी है, एक 4 साल के बच्चे की मां है, विवाहित है, कानूनी रूप से उसका तलाक नहीं हुआ है, अपने हस्बैंड को छोड़ के वो अलग रह रही है, वो किसी के झांसे में आखिर कैसे आ सकती है? ऐसे पहले भी कई मामले आए हैं जहां पर लड़कियों ने लड़कों के ऊपर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। वहां पे एक चीज सीधी-सीधी देखी गई है कि उन मामलों में वो लड़कियां 18 प्लस थी। तो जब वो 18 प्लस थी, उनकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ठीक थी, फिजिकली वो हैंडीकैप नहीं थी, मानसिक तौर से बीमार नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। तो वो किसी के ऐसे झांसे में कैसे आ सकती है कि वो शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बना ले। ऐसे वादे हमेशा झूठे ही होते हैं और ये एक महिला को सोचना चाहिए कि कल को अगर ये मुकर गया तो क्या होगा। इसी वजह से इन मामलों का मिसयूज होना शुरू हो गया। महिलाओं ने ये बहाना ठोक कर कि इसने मेरे साथ शादी का झूठा वादा करके मेरे साथ संबंध बनाए हैं और अब शादी करने से मुकर रहा है, ऐसा कहकर कई महिलाओं ने लड़कों के ऊपर केस दर्ज करवाने शुरू कर दिए ताकि वो कानून का मिसयूज करके लड़कों से पैसे ऐंठ सके। लेकिन अब कानून ने भी ये चीज पकड़ ली है कि ये बहाना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाए। संबंध बनाने के लिए इजाजत उस महिला ने खुद दी है उस व्यक्ति को। अगर कोई किसी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है तो वो बलात्कार माना जाता है। अगर कोई महिला खुद इजाजत दे रही है संबंध बनाने के लिए तो वो रेप नहीं माना जाता। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक महिला ने एक तो अपने पति को धोखा दिया, ऊपर से उसका 4 साल का बच्चा, दूसरी तरफ उसका तलाक भी नहीं हुआ और वो किसी अन्य पुरुष के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है, उसके साथ नाजायज संबंध बना रही है, 1 से डेढ़ साल तक का टाइम उसके साथ बिताया है, तो वो महिला उसके ऊपर जो बलात्कार का आरोप लगा रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हर चीज में मंजूरी उस महिला की थी। ऐसे ही नहीं उस पुरुष ने उस महिला के साथ संबंध बनाए, बल्कि उस महिला ने अपने पति तक को धोखा दिया है। और ये सब चीजें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस लड़के को बरी कर दिया, उस मुकदमे को बिल्कुल खत्म कर दिया और उस महिला को काफी खरी खोटी सुनाई। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।